अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। तो चलिए आज अपने सूरह अल बकरा के लास्ट रुकू की तरफ चलते हैं और 3 आयम बारका हैं इसमें 284, 285 और 286। तो आखिरी 2 जो आयम बारका हैं इसकी बहुत प्यारी, और हर ही आयत कुरान पाक की प्यारी है, लेकिन वो आयत अर्श के ख़जानों में से हैं और हर आयत कुरान पाक की जो है वो हमारे दिलों को ज़रूर छूती है और अल्लाह ताला हमारे ईमान में ज़रूर इजाफ़ा फरमाते हैं इन आयत के सदक़े में। तो पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, माफ़िस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व माफ़िल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है, व इन तुबदू, अगर तुम ज़ाहिर करो, माफ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या उसको छुपा लो, युहासिबकुम, तुमसे मुहासबा करेगा, पूछेगा, हिसाब लेगा, बिही, इसका, अल्लाह ताला, फ़यग़फ़िरु, पस वो बख्श देता है, लिमान जिसको यशाउ चाहता है, व युअज़्ज़िबु, और अज़ाब देता है, मन यशाउ जिसे चाहता है, वल्लाहु, अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की कुदरत का ज़िक्र हुआ कि तुम क्या समझते हो कि जो कुछ ज़मीनों आसमान में है वो सब कुछ वो जानने वाला है, उसी के लिए है। तो वो बातें जो तुम्हारे दिलों में हैं वो क्या उनको नहीं जान सकता? तुम बेशक उनको छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला तुमसे उसका हिसाब ज़रूर लेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानना अपने दिल के अंदर, और ऐसा गुनाह ना करना जो दिल का गुनाह है। पिछले रुकू के आहत पर भी ये चीज़ आई है, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि दिल का गुनाह जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको यकीनन अल्लाह ताला जानने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो दिल की बीमारियों में आते हैं। अल्लाह ताला हमें दिल की तमाम बीमारियों से निजात देते हुए हर उस अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ जो कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हों, ठीक है। और अल्लाह ताला तो माफ़ फरमा देते हैं ना, कि अगर अल्लाह ताला से आप इस चीज़ का इरादा कर लेते हैं कि या अल्लाह, ये गुनाह जो मेरे दिल ने किया मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। आमन रसूल, वो रसूल जो हैं ईमान लाए हैं, ठीक है। वो रसूल यानी कि नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए हैं, यानी तस्दीक की है आपने, बिमा, जो उनज़िला नाजिल किया गया इलैही, उनकी तरफ, मेरे रब्बी ही अपने उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून, और ईमान वाले भी ईमान लाते हैं और वो रसूल भी। उनके यकीन की और ईमान की कैफियत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो उनकी तरफ से, उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया, यानी कि ये कुरान पाक, उस पर वो सारे ईमान लाते हैं। वल मुमिनून, और ईमान वाले, कुल्लुन आमना, हर सब, ठीक है, सब का सब, आमना ईमान लाते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, व मलाइकातिही, ठीक है। अहले ईमान ने भी ईमान लाया, और सब ही के दिल जो है, सब ही दिल से जो है वो क्या करते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, व मलाइकातिही, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, ला नुफरिक बैना अहादिन, उनका कहना क्या है कि हम फ़र्क नहीं करते, बैना अहादिन, किसी एक के दरमियान, मिर रसूलिही, उसके पैगम्बरों में से, यानी कि यकीन करने में, ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते कि सब अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं, सबको अल्लाह ताला नहीं भेजा है। वक़ालू, और वो कहते हैं, समीना, हमने सुन लिया, व अताना, और हमने अतात की, गुफ़राना का, तेरी तरफ से ही बख्शिश है, रब्बाना, है हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही हमको लौट कर जाना है। सुबहान अल्लाह। उनके कहना क्या है कि हम सिर्फ़ सुनते नहीं हैं, ठीक है, अतात कबूल भी करते हैं। सुनते तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके अंदर हक़ की बात नहीं जानती, सिर्फ़ इन कानों के साथ वो दुनियावी बातें सुनते हैं और शैतानी बातें भी सुनते हैं। कुरान पाक फिर सुनते हैं तो उनके दिलों के अंदर भी नहीं जाता। तो ये जो सुनना है और इताअत के साथ सुनना है, इसके अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। और ये वो भी अल्फाज हैं कि जब आप सजदा कुरान पाक में आता है ना, तो आप उसी वक्त उसी नशिस्त में सजदा किया करें, या पर वाजिब होता है कि सुनते ही सजदा किया जाए, ठीक है। बैठे हो तो किबला रू हो जाए, बैठ कर ही अदा कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ आप जाए नमाज़ बिछाएँ उसी वक्त सजदा करें। और अगर थोड़ी सी देर लग जाती है ना, थोड़ी सी देर उसी नशिस्त में करें, उसी नशिस्त को आप अख्ताम तक ले जाएँ उस रुकू को, तो उसके लिए आपके लिए ये अल्फाज मुकर्रर हैं कि आप ये कह दें, समीना व अताना गुफ़राना का रब्बाना व इलैकल मसीर, 3 दफ़ा कहें। समीना व अताना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। समीना व अताना गुफ़राना का रब्बाना व इलैकल मसीर, 3 दफ़ा ये कलिमात आप कह दें तो आपकी तरफ से वो जो अतात है वो कबूल कर ली जाती है, और आपको सिर्फ़ इतनी ताख़ीर
हो सकती है आपके, आप उस रुकू को या उस पारे को या उस नशिस्त को ख़त्म करते ही सजदा अदा कर ले। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो लोग करते हैं कि 14 सजदे इकट्ठे कर लेते, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो सजदा आप पर उसी नशिस्त में वाजिब होता है। और आपकी ये जो है नाफरमानी लिखी जाती है कि आप उस सजदे को तब बहुत लेट करते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं, वो बख्शिश दे सकते हैं, लेकिन इसका असल जो हुक्म है वो मैंने आपको बता दिया कि सजदा उसी नशिस्त में आप पर वाजिब है। ला युकल्लिफुल्लाह, और नहीं अल्लाह ताला तकलीफ़ देते हैं नफ्सन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा, अल्लाह ताला तकलीफ़ नहीं देते किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला मगर वुसअहा, उसकी वसअत के मुताबिक, लहा उसके लिए, उस जान के लिए, माँ का सबत जो उसने कमाया, व अलैहा और उस जान पर है, माँ का सबत जो उसने कमाया। अजर भी उसी के लिए है लेकिन गुनाह भी उसी के लिए है। ये दो अल्फाज आए हैं कि नेक कमाई का अजर है और जो गुनाह कमाया उसका अजाब भी उसी जान पर है। और अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी वुसअत या ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं डालते। अल्लाह ताला आज़माइशें जो भी देते हैं वो आपके ईमान को मुताबिक देते हैं, आपके ईमान को आज़माने के लिए किसका ईमान कितना मजबूत है। तो इसलिए इन आज़माइशों की वजह से अल्लाह ताला की नाशुक्री पे जो इंसान आ जाते हैं वो अपने अमल को ज़ाया कर बैठते हैं। आखिर पे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई है, इसको ज़ुबानी भी याद कीजिए और बारहा पढ़ने की कोशिश करें, बार बार इसको अपनी ज़ुबान पर रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदा मोमिन तो अल्लाह ताला से कैसे मांग, रब्बाना ए हमारे रब, ला तो आखिज़ना, हमसे मुआखिज़ा ना फरमाओ, हमसे गिरफ्त ना फरमाना, ठीक है। इन नसीना, अगर हमसे कोई भूल हो जाए, और अख्ताना या ख़ता हो जाए, रब्बाना ए हमारे रब, वला और ना ताहमिल, बोझ डालना, अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा जैसा कि हमल ताहू तूने डाला उस बोझ को, अल्लाज़ीना उन लोगों पर जो मिन काबलिना हमसे पहले थे, रब्बाना और ए हमारे रब, वला तो हम मिलना और हम पर ऐसा बोझ भी ना डालना, माँ जो ला नहीं ताकत लना हमारे लिए, भी इसके उठाने की, जिस बोझ को उठाने की हमें ताकत नहीं, हम पर ऐसा बोझ भी ना डालना। वाफ़ुन्ना, हमें माफ़ फरमा देना, वग़फिर लना, हमें बख्श देना, वरहमना, हम पर रहम फरमाना। ये 3 कंडीशंस हैं, माफ़ फरमा कर गुनाह, बख्शिश फरमा देना हमारी, और हम पर रहम फरमाना। अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मददगार है, ठीक है, तू ही हमारा कारसाज है। फंसुरना, पस नुसरत अता फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर भी हमें गलबा अता फरमा। अब ये गलबा कैसा हो सकता है? ये गलबा किरदार का गलबा है। ये गलबा, हम इतने टेक्नोलॉजी में, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हम इतने पीछे रह चुके हैं। ये गलबा ऐसा गलबा है कि हमें इल्म में हम पीछे रह गए हैं, किरदार में, इल्म में पीछे रह गए हैं। तलवार या जिहाद जो है वो सिर्फ तलवार का नहीं है, ठीक है, इल्म का है, अखलाक का है, किरदार का है। अल्लाह ताला हमारी माओं को किरदार अता फ़रमाए, हम सब को अच्छा किरदार अता फ़रमाए, उम्मत के बेटों को, उम्मत के मर्दों को अच्छा किरदार अल्लाह ताला अता फ़रमाए, हमें इल्म की दौलत से मुज़य्यन फ़रमाए, कुरान की दौलत से हमें मुज़य्यन फ़रमाए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। इसी पैगाम के साथ मैं सूरह बकरा का अख्ताम करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान से इल्म, कुरान से दोस्ती और कुरान से नूर लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की, इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे सूरह आल इमरान के साथ, ठीक है। सूरह बकरा के अख्ताम पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू फरमाया, ये उसकी लाख लाख शुक्राना है। अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सूरह आल इमरान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।